करीब। अब IRCTC की बात कर लेते हैं। IRCTC के सबसे पहले हम चार्ट्स देखते हैं। लिस्टिंग से अब तक शेयर ने 540% से ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं और साल भर में 40% के करीब रिटर्न्स दिए हैं। नेट इनकम में FY23 की तुलना में ग्रोथ है। टोटल रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ है। टोटल एसेट्स में जहां एक तरफ अच्छी ग्रोथ हुई है, वहीं इनकी जो टोटल लायबिलिटी है वो काफी हद तक स्टेबल रही है। IRCTC की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके चार्ट्स अगर हम देखें तो लिस्टिंग से अब तक शेयर ने 540% से ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं और साल भर में 40% के करीब रिटर्न्स दिए हैं। नेट इनकम में FY23 की कंपैरिजन में ग्रोथ है। टोटल रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ है। टोटल एसेट्स में जहां एक तरफ अच्छी ग्रोथ हुई है, वहीं जो इनकी टोटल लायबिलिटीज हैं वो भी काफ़ी हद तक जो हैं वो स्टेबल रही हैं, मैनेज्ड हैं FY24 में। फ्री कैश फ्लो भी इनका ठीक ठाक है। साल दर साल ग्रोथ है, लेकिन FY23 से थोड़ा कम देखने के लिए आपको मिलेगा, पर उसके काफ़ी और भी कारण हो सकते हैं। अगर एंट्री पॉइंट की नज़र से शेयर को देखें तो फिलहाल परफॉर्मेंस वाइज लो रहा है। वैल्यूएशन वाइज ओवर वैल्यूड आपको नज़र आएगा। ग्रोथ इसकी मॉडरेट है, जैसा कि हमने चार्ट्स पर भी देखा। प्रॉफिटेबिलिटी के साइंस अच्छे हैं। शेयर ओवर प्राइस्ड तो है, लेकिन ओवरबॉट जोन में नहीं है। चलिए कंपनी के जो बाकी के इनसाइट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, IRCTC की अर्निंग तो उम्मीद के मुताबिक थी, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इनकी कमज़ोर रही, जिसमें एबिटा मार्जिन जो है वो 33.5% के करीब ही रहा, जबकि उम्मीद की जा रही थी इसके 35.3% के करीब रहने की। अब कंपनी की जो इंटरनेट टिकटिंग सेगमेंट में ग्रोथ है वो भी काफ़ी कम हो गई है और इसमें इजाफा भी अब देखने के लिए नहीं मिल रहा है। फिलहाल 83% टिकट जो हैं वो ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। एडिशनली एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है जो कि UPI पेमेंट के थ्रू बुक किया जा रहा है, जिसमें कंपनी के पास कम प्रॉफिट मार्जिन जो है वो जनरेट होते हैं और इसी का रिजल्ट है कि कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने की जो उम्मीदें हैं वो अब कम हो गई हैं, यानी ये एबिलिटी जो है वो इनकी कम हो गई है थोड़ी। लेकिन दूसरी तरफ इनका जो कैटरिंग डिपार्टमेंट है उसमें अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली है, जिसकी इनकम जो है सालाना 17.1% बढ़ी है। इनका जो रेल नीड है उसकी कमाई में भी 16.2% का इजाफा देखा गया है, लेकिन टूरिज्म से होने वाली कमाई चुनावों के कारण कुछ ट्रेनों के न चलने से 12.4% तक कम हो गई है। कुल मिलाकर एबिटा में सालाना 9.3% की बढ़ोतरी हुई है। पैट 7.5% बढ़ा है। इस इजाफे के बाद भी इंटरनेट टिकटिंग सेगमेंट अपनी ग्रोथ लिमिट पर पहुंच गया है, जिसके कारण यहाँ पर जो ब्रोकरेज का आउटलुक है वो थोड़ा सा सावधानी भरा है और ब्रोकरेज प्रभुदास लीलाधर ने यहाँ रिड्यूस की रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस भी अब इसका कम कर दिया है। 822 रुपये टारगेट प्राइस कर दिया है और जो शेयर का करंट प्राइस है 22 अगस्त तक वो है 938 रुपये। बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया ने पिछले एक साल में इन्वेस्टर्स को 100% के अराउंड रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन शेयर परफॉर्मेंस में लो परफॉर्मर रहा है। वैल्यूएशन वाइज ओवर वैल्यूड दिखा है और ग्रोथ में भी ये लैग करता हुआ साफ नजर आया है। प्रॉफिटेबिलिटी के साइंस भी यहाँ पर आप देखेंगे तो एवरेज है, मतलब स्टॉक्स के पास फिलहाल मॉडरेट नंबर ऑफ रेड फ्लैग्स हैं। इनके फाइनेंशियल और बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं। टोटल रेवेन्यू ठीक ठाक रहा FY24 तक। नेट इनकम एक बार फिर इनकी माइनस में देखने के लिए मिली। टोटल एसेट्स इनके कम हुए हैं FY24 में और लायबिलिटीज इनकी साल दर साल कम होने की बजाय आपको बढ़ती हुई साफ नजर आएंगी। कैश फ्लो कंपनी का ठीक है। आइए इसके बाकी जो इनसाइट्स हैं कंपनी के वो देख लेते हैं एक बार। वोडाफोन आइडिया का क्वार्टरली परफॉर्मेंस मिला जुला रहा है। कंपनी ने 105.1 अरब रुपए की इनकम जो है वो दर्ज की है, जो पिछले क्वार्टर से 0.9% और पिछले साल से 1.4% कम है। ये कमी खास तौर पर 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर बेस के नंबर्स में गिरावट के कारण हुई है, जिससे टोटल सब्सक्राइबर बेस जो है वो 210.1 मिलियन हो गई, जबकि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 146 रुपए पर स्टेबल रहा। 4G यूजर्स के नंबर में सिर्फ 0.4 मिलियन की मामूली सी ग्रोथ हुई है। कंपनी का एबिटा मार्जिन 0.86% घटकर 40% के अराउंड हो गया है, जिसका मेन रीजन नेटवर्क ऑपरेटिंग कॉस्ट में इजाफा है। हालांकि नेट लॉस इनका जो है वो 64.3 अरब रुपए हो गया है, जो पिछली तिमाही के 76.7 अरब रुपए से कम है, जिसका क्रेडिट जाता है कम डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को। क्वार्टर के दौरान कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर 7.6 बिलियन रुपीस रहा और फंड जुटाने के कारण नेट डेट जो है इनका वो 1962 बिलियन रुपीस पर आ गया।
देखिए, वोडाफोन आइडिया अगले 3 सालों में 500 से 550 अरब रुपए करीब खर्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि इनका जो 4G नेटवर्क है उसे और भी स्ट्रॉन्ग किया जा सके और कुछ जो की एरियाज है ना वहां पर 5G सर्विसेज की शुरुआत की जा सके। इससे सब्सक्राइबर्स के नंबर्स जो कि कम हो रहे हैं फिलहाल, उसमें इंप्रूवमेंट की उम्मीदें की जा रही हैं। कंपनी की इनकम और एबिटा में FY24 FY26 के दौरान 13% और 16% का इजाफा होने की गुंजाइश है, लेकिन फिर भी बाकी माइनस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो ब्रोकरेज हैं वो बहुत ज़्यादा बुलिश नज़र नहीं आ रहे हैं और यहाँ पर ब्रोकरेज सेंट्रम ने सेल की रेटिंग को अपने बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस भी शेयर का कम कर दिया है, इसे 11 रुपये कर दिया है टारगेट प्राइस, जबकि शेयर का जो करंट प्राइस है 22 अगस्त 2024 तक वो है 16 रुपये 11 पैसे के आसपास। क्या आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हैं? आज ही ज्वाइन करें गैप अप